सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग आपने तो कई बार देखी होंगी, जहां पर गाड़ियां ट्रेन गुजरने का इंतज़ार करती हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ऐसी ट्रेन क्रॉसिंग भी है जहां पर गाड़ियों को नहीं बल्कि जहाज़ को इंतज़ार करना पड़ता है। रेलवे सिस्टम आज से तकरीबन 200 साल पहले ईजाद हुआ था, और क्योंकि इस दौर में ट्रांसपोर्ट का कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी सारे मुल्क अपनाने लगे और धड़ाधड़ ट्रैक बिछाने लगे। रेलवे ट्रैक को इंस्टॉल करते वक्त ये चीज़ बहुत अहम होती थी कि जिस जगह रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है वो जगह बिल्कुल हमवार होनी चाहिए कि ट्रेन वहाँ से बआसानी गुजर सके। लेकिन कई ऐसी जगहें भी थीं जहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाना इतना आसान नहीं था, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं बहते दरिया। आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के चंद मुख्तलिफ ट्रैक। नंबर 5, दुनिया का सबसे स्टेप रेलवे ट्रैक स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। ये ट्रैक एक छोटे से गांव एल्पेनास्टेड से शुरू होता है, जिसकी ऊंचाई 464 मीटर है, लेकिन इसकी मंजिल माउंट पेलाटस है, जिसकी ऊंचाई 2128 मीटर है। यानी ये ट्रेन 1600 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 4.6 किलोमीटर के ट्रैक में कवर करती है। अब क्योंकि एक आम ट्रेन के पहिए में कोई ग्रिप नहीं होती और वो इतनी ज्यादा चढ़ाई पर स्लिप हो सकती है, इसी वजह से इस रेल कार के व्हील गियर की मदद से स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए थे ताकि चढ़ते और उतरते वक्त रेल कार स्लिप ना हो सके। 1899 में लॉन्च होने वाली ये रेल कार पहले स्टीम इंजन पर चलती थी, लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगा दिया गया। नंबर 4, न्यूजीलैंड में गेसबोन के नाम से एक छोटा शहर है, जहां का एयरपोर्ट बहुत ही अनोखा है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को एक रेलवे लाइन क्रॉस करती है। इस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर सिर्फ पायलट से राब्ते में नहीं रहता, बल्कि यहाँ का कंट्रोल टावर रेलवे टावर से भी राब्ते में रहता है। अगर जहाज़ लैंडिंग के काफ़ी करीब होता है तो ट्रेन को रोक लिया जाता है, या फिर टेक ऑफ से पहले जहाज़ को इंतज़ार करने का कहा जाता है। रनवे के जिस जगह से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, इसको बड़ी महारत से ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जहाज़ की लैंडिंग के वक्त कोई हादसा ना हो। असल में ये रेलवे ट्रैक तो पहले से ही यहाँ मौजूद था, लेकिन बाद में इसी जगह पर एयरपोर्ट की तमीर का फैसला किया गया था, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए इस शहर में और कोई जगह सही नहीं थी। नंबर 3, स्विट्ज़रलैंड अपने खूबसूरत पहाड़ों और ग्रीनरी की वजह से काफ़ी मशहूर है। इन पहाड़ों पर रेलवे ट्रैक बनाना बहुत ही मुश्किल था। 5270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ज़रमत नामी एक छोटा शहर है। यहाँ से लेकर सारे रास्ते सेंट मोर्टिज तक यह खूबसूरत रेलवे ट्रैक पूरे 291 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर एक वक्त में एक ही ट्रेन चल सकती है, जिसको ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है। पहाड़ों और बर्फबारी की वजह से यहाँ ट्रेन बहुत आहिस्ता चलती है और ये पूरा सफ़र 8 घंटों में पूरा होता है। इसी वजह से ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की सबसे आहिस्ता चलने वाली ट्रेन कहलाती है। इस पूरे सफ़र में ट्रेन पहाड़ों के अंदर बनी 91 सुरंगों से गुजरती है। यहाँ की एक सुरंग फोरका टनल कहलाती है, जो 16 किलोमीटर लंबी सुरंग है, और इसी सफ़र के दौरान ट्रेन एक ऐसे पुल से भी गुजरती है जो 450 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। नंबर 2, जहाँ दूसरे मुल्कों में ट्रेन ट्रैक के ऊपर चलती हैं, जापान में एक ऐसा रेलवे नेटवर्क भी है जहां पर ट्रेन ट्रैक के नीचे चलती है। यह अपनी तर्ज का पहला रेलवे सिस्टम था जो जापान में लॉन्च किया गया। 1970 में लॉन्च होने वाला ये ट्रैक 2 एरियाज को आपस में मिलाता है, जिसको शोनन मोनोरेल नेटवर्क कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई सिर्फ 6.5 किलोमीटर है, और ये ट्रेन टोटल 7 स्टॉप पर रुकने के बावजूद भी मुसाफिरों को स्टार्टिंग पॉइंट से आखिरी स्टॉप तक सिर्फ 14 मिनटों में पहुंचा देती है। नंबर 1, अमेरिका की रियासत ओहायो में नेपोलियन और डिफेनेस के दरमियान बना हुआ ये ट्रैक दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैक माना जाता है। जहां ट्रेन को बिल्कुल सीधा ट्रैक चाहिए होता है, वहीं इस रेलवे ट्रैक का काफ़ी हिस्सा बहुत ज़्यादा टेढ़ा और ऊपर नीचे है, जहां से ट्रेन का गुजरना एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन ये आखिर ऐसा क्यों है और इसको ठीक क्यों नहीं किया जाता? असल में इस ट्रैक का जो हिस्सा जंगल से गुजरता है, वहाँ ज़मीन गीली है, और इसी वजह से
اکثر جگہ سے ٹریک زمین میں بیٹھ گیا ہے۔ اس ٹریک کو ریپیئر کرنے کی بہت کوششیں کی گئی ہیں، لیکن نرم زمین ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ بس یہی وجہ ہے کہ یہاں سے گزرتے وقت ٹرین اپنی سپیڈ بہت کم کر لیتی ہیں۔